हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, आई मीन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके पहले क्लास में हम देखे थे कि कोई भी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और उसमें यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, इनिशियली n0 है, तो और उसका डीके कांस्टेंट क्या है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, लैम्डा है, तो किसी टाइम t उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बचेंगे, है ना, उसके बारे में देखा था। अभी हम क्या देखेंगे? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन या सक्सेसिव डीके क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ क्या है कि कोई क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है A1, इसका डीकेइंग कांस्टेंट क्या है, लैम्डा 1 है। एक इसमें डीके हो रहा है A2 में, फिर ये क्या हो रहा है, इसका डीकेइंग कांस्टेंट क्या है, लैम्डा 2 है। A3 में हो रहा है एंड सो ऑन। ऐसे ही क्या है, ये लैम्डा n है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, n में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लैम्डा n-1 a n में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे, ठीक है। अब इनिशियली क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई इन सैंपल A में क्या है, n0 है। कब? एट t इक्वल टू 0, इसमें क्या है 0 0 0 एंड सो, ठीक है। एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम क्या है t, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसमें क्या है n1, इसमें क्या है n2, इसमें क्या है n3, इसमें क्या है n4, सॉरी n, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ ए कितना होगा, रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ A1 ए कितना हो जाएगा, देखो तो dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा 1 n1, यही होगा, ये सब किसी को मालूम है। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, रेट ऑफ, मैं बोलूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो यहाँ माइनस साइन जब होगा तो डीके इंडिकेट करेगा, आई मीन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ यदि प्लस साइन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो रहा है या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है रेट में कि उस चीज क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। प्लस का मतलब क्या हुआ, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बता सकते हो, देखो तो dn2 अपॉन क्या होगा dt, यही होगा ना। एट द सेम टाइम देखो क्या होगा कि ये देखो ये क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिकेइंग हो रहा है, तो ये जस्ट क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, सिंपल क्या होगा, ये होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन। और ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा ये कितना होगा, ये आप बता सकते हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये हो जाएगा। और रेट ऑफ डिकेइंग कोई पूछे कि रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dn2 अपॉन क्या हो जाएगा d2, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा 2 क्या हो जाएगा n2, यही होगा ना। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है पहले मैं बता दूं, बाद में हम देखेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे कि यहाँ भी चीज ध्यान रखना कि लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3 एंड सो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्या होगा, लैम्डा। अब क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, देखो तो मैक्सिमम जो इसका रेट ऑफ, आई मीन मैक्सिमम ये कब होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म इन A2 A3 एंड AN जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, व्हाट शुड बी द कंडीशन, कि जिस रेट से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये जिस रेट से डीके हो रहा है, वो दोनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। बात समझ में आया क्या? तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या, एट रेडियो एक्टिव क्या हो जाएगा, एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ध्यान देना इक्विलिब्रियम, सिंपल क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या
न्यूक्लियाई और मॉलिक्यूल्स इन क्या होगा A2 विल बी क्या होगा, विल बी, याद रखना विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। ये कैलकुलेट भी करेंगे हम, टेंशन मत लो, अभी केवल ये लिख लो मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ, हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन, सिंपल लिखेंगे क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, ऑफ A2 इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या होगा, बात समझ में आया क्या, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ क्या होगा, देखो जिस रेट से ये क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या हो जाएगा, A1, क्योंकि ये जिस रेट से क्या होगा डीके होगा उसी रेट से क्या होगा ये फॉर्म होगा, समझ में आया ना। तो रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या होगा, A1 इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या होगा, A2। तो रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ A1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, λ1 n1 इक्वल टू क्या होगा, λ2 n2। इसको क्या बोलते हैं, सेकुलर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सेकुलर इक्विलिब्रियम, सेकुलर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, इन जनरल बोल सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, रेट ऑफ क्या होगा एट सेकुलर इक्विलिब्रियम, हम क्या बोल सकते हैं कि λ1 λ2 सभी में क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इन जनरल क्या लिख सकते हैं, देखो तो n1 λ1 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 λ2 इज इक्वल टू n3 λ3 इक्वल टू क्या होगा, λ4 n4 एंड सो ऑन λn nn, ठीक है। एट सेकुलर इक्विलिब्रियम याद रखना कि एट सेकुलर क्या होगा, सेकुलर इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। कि सब में जो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम कब होगा, कि देखो तो अभी क्या होगा, जैसे मान लो कि ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, जिस रेट से क्या हो रहा है ये प्रोड्यूस हो रहा है और जिस रेट से क्या हो रहा है डीके हो रहा है, वो यदि दोनों इक्वल हो जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, उसमें सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम आते हैं अगला पॉइंट कि यदि दो, अब देखो तो हमने क्या किया, यहाँ मोर देन वन कंसीडर किया था, आई मीन मोर देन टू कंसीडर किया था। अब इसका रिजल्ट पूछा जाता है डायरेक्ट, वो मैं बता रहा हूं कि सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड देखो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, मैं बता रहा हूं इक्विलिब्रियम। अब वही चीज कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां क्या है, कोई क्या है, ए रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल क्या है, न्यूक्लियाई है। ये क्या है, इसमें क्या है, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी जो है वो क्या है, सी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया ना। इनिशियली एट t इक्वल टू 0, इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, n0 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें क्या है 0 है। इसका डीके कांस्टेंट क्या है, λ1 है, इसका डीके कांस्टेंट क्या है, λ2 है। ये फर्दर भी होगा लेकिन मुझे इतना ही मतलब, आई मीन ए क्या हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी क्या है, सी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एट एनी टाइम t की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा Na, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा Nb और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा, Nc। अब हम आते हैं कि देखो तो रेट ऑफ डिकेइंग, चलो हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी की बात करें
तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ, देखो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट, ध्यान से देखना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, बी, बस यही, माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम बी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस भी हो रहा है और उसमें डीके भी हो रहा है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी माइनस क्या होगा, रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, बी होगा। रेट ऑफ क्या होगा, देखो ये जिस रेट से डीके होगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसी रेट से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें से भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो रहा है, डीके हो रहा है और उसी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ डीके ऑफ क्या होगा, बी। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन जब भी लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखो डी एन बी अपॉन क्या होगा, डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, आई मीन क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ, ये किस रेट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिस रेट से क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, रेट ऑफ इसका डीकेइंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस डी एन, क्या लिखोगे, एट एनी टाइम टी माइनस डी एन ए अपॉन क्या लिखोगे, डी टी, यही होगा ना, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 n1 या एन ए, यही होगा ना, तो यहां लिखेंगे लैम्डा 1 एन ए, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, अब रेट ऑफ डिकेइंग क्या होता है, देखो तो रेट ऑफ डिकेइंग क्या होगा, डी एन बी अपॉन क्या होगा, डी टी माइनस इज इक्वल टू, ये रेट ऑफ डिकेइंग होता है, ठीक है, एन बी क्या हो जाएगा, लैम्डा 2, सही है। तो हमने क्या लिखा यहां, लैम्डा 2 क्या होगा, सही है। अब मैं बोलूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इधर फर्दर हमने नहीं माना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, सी क्या होगा, यहां एक पॉइंट और लिख देता हूं, चलो ये इसको, इस पे आते हैं, पहले इसको एक स्टेप और लिख दो, तो देखो तो ये क्या लिख सकते हैं, डी एन बी अपॉन डी टी प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 एन ए, और एन ए किसी टाइम टी कितना होगा तुम लिख सकते हो, एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी, ये तो हम पढ़ चुके हैं यार ऑलरेडी, समझ में आया, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ना। तो यहां वैल्यू रख देंगे, देखो डी ऑफ एन बी, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां लिख सकते हैं डी एन 3 या एन सी अपॉन डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 एन 2, अरे जिस रेट से डीके हो रहा है उस रेट से फॉर्म होगा, क्योंकि फर्दर तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है ना, तो डी एन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सॉरी प्लस लैम्डा 2 एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया यार, तुम लोग पढ़े हो मैथ्स में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखता है बताओ तुम लोग जल्दी, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो, समझ में आ जाएगा, चलो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं इसका, है ना। अब देखो N2 जब लिखोगे इसको सब आफ्टर सॉल्विंग क्या होगा, आफ्टर सॉल्विंग, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, देखो ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो तुम लोग, उसी के फॉर्म में है, उसको केवल तुम यूज, आफ्टर सॉल्विंग क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 एन नॉट, अब लैम्डा 2 माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इनटू क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी प्लस क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस लैम्डा 2 टी, ये क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन क्या होगा, इन बी एट एनी टाइम क्या होगा, टी, समझ में आई बात। ये क्या हुआ, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन क्या होगा, लैम्डा 2 माइनस क्या होगा, लैम्डा 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, फॉर मैक्सिमम नंबर, ये तुमको प्रूव करना है कि N2 जो होगा मैक्सिमम कब होगा, तो यहां से ही बता सकते हो तुम, देखो यहां से इसको क्या करो,
ये रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा तभी क्या एन भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा 1 एन ए माइनस लैम्डा 2 एन बी आ जाएगा। ठीक है, ये तुमसे कभी कभी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन क्या होगा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 n1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e रेज टू माइनस लैम्डा 1 t प्लस e रेज टू क्या होगा माइनस लैम्डा 2। n2 क्या है, नंबर ऑफ क्या होगा न्यूक्लियाई इन क्या होगा b एट एनी टाइम t। एक में तो तुमको मालूम चल ही गया ए में, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं। अब मुझे सी में मालूम चल जाए तो हम सब कुछ लिख सकते हैं। देखो तो यहां क्या होगा, देखो अब सी कैसे लिखोगे, देखो यहां से NC आई मीन N3 इसको लिख लेते हैं N3, ठीक है N3। तो N3 देखो तो D N3 अपॉन क्या हो जाएगा DT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा 2, वहां से वैल्यू रखो लैम्डा 1 N नट अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e रेज टू माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा 1 t प्लस क्या होगा e रेज टू माइनस लैम्डा 2। सही है, यही होगा ना। अच्छा यहाँ माइनस होगा शायद, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान देना तुम लोग। मैं क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देख करके ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, वो तुम खुद से सॉल्व कर सकते। इसको भी जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा n3 इज इक्वल टू क्या होगा n नट इंटू 1 प्लस e रेज टू माइनस लैम्डा 2 t अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है, माइनस e रेज टू माइनस लैम्डा 1 t अपॉन क्या होगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ऐसा कुछ। ये n3 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये समझ में आया मैंने कैसे, अरे इसको इंटीग्रेट करना है यार, दूसरा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन क्या होगा C एट एनी टाइम, ठीक है, ये तुम्हारा हाँ लैम्डा 1 भी है यहाँ होगा, देखो डायरेक्ट लिखने से यही फायदा है लैम्डा 1 और यहाँ लिखना लैम्डा 2, नहीं लैम्डा 2 लैम्डा 1 e रेज टू माइनस लैम्डा 1, ठीक है, सही है ना। एक बार देख लेंगे यार, उल्टा हो रहा है क्या। अच्छा यहाँ लैम्डा 1 होगा, इसको लिख लेना, और यहाँ लैम्डा 2 होगा, ठीक है। अब कोई शायद मिस्टेक नहीं है, शायद मिस्टेक नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ए n3 का हुआ। एट इक्विलिब्रियम तुम बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा। तो देखो मैं आप ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। इधर क्या है n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एलिमेंट। अब देखो ए में क्या था, ए में देखो ए का जब ग्राफ लिखोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका डिग्रीज होगा, ठीक है। बी में देखोगे तो बी में क्या होगा, ऐसे क्या होगा, कुछ ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। और सी में जब देखोगे तो कुछ अलग ग्राफ होगा। सी में देखो क्या है, यहाँ t इक्वल टू इंफिनिटी रखो तो क्या है n नट पे जा रहा है, समझ में आया ना, क्या होगा n नट पे जाएगा। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ये थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे, ये मैक्सिमम यही होगा इंफिनिटी, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। अब ये देखो ये क्या है, एन ए मैं लिख दूं, एन ए इज इक्वल टू क्या था एन नट ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी, एन एन ए या एन बी लिख देता हूं, इज इक्वल टू एन टू इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा 1 एन नट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e रेज टू माइनस लैम्डा 1 t माइनस e रेज टू क्या होगा लैम्डा 2 t, ठीक है। n
सी और n3 सेम है, ये क्या हो जाएगा n नॉट इंटू 1 प्लस लैम्डा 1 अपॉन क्या होगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई रेज टू माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई रेज टू क्या होगा माइनस लैम्डा। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा हो गया C हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा B हो गया और दिस विल भी क्या होगा A। तो एट इक्विलिब्रियम याद रखना है क्या होगा एट सेकुलर इक्विलिब्रियम या सेकुलर इक्विलिब्रियम। ठीक है, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या होगा n2 लैम्डा 2। ये तुमको क्या रखना है, ये याद रखना है कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ क्या होगा न्यूक्लियाई इन बी सी और ए क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया ना, ए में बी में और सी में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आई मीन जिस रेट से क्या होगा डी के में क्या होगा बी का प्रोडक्शन होगा उसी रेट से क्या हो जाएगा डिकेइंग हो जाएगा। तो ये तुमको क्या करना है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा एक पॉइंट पूछा जाएगा इसमें कि सक्सेसिव है, उसके बाद साइमल्टेनियस और पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, ये भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात समझ में आया, तो इससे क्या है क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो दूसरा अभी देखते हैं, दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है क्या है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, साइमल्टेनियस और पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, देखो अगला जो पॉइंट साइमल्टेनियस और क्या है पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। अब देखो क्या है, कोई क्या है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये समझ में आया। ये क्या कर रहा है, ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करके क्या है बी में कन्वर्ट हो जा रहा है। एट द सेम टाइम ये क्या है, मान लो कि डी के कांस्टेंट क्या है लैम्डा, किसके लिए एट द सेम टाइम ये क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है सी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ मान लो कि बीटा है इसमें। ठीक है, ये लैम्डा क्या हुआ, मान लो कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट है, एट क्या होगा एट t इक्वल टू 0। इसमें क्या था यार 0, ये तो 0 था ना एट एनी टाइम t, इसमें भी क्या होगा एट एनी टाइम क्या t क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब यदि मैं मान लो देखो ध्यान से कि n a इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन a एट t। ठीक है, एन बी क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन बी एट एनी टाइम t और एन सी क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सी एट एनी टाइम t। ठीक है, एन नॉट क्या है ये भी लिख देता हूँ नंबर ऑफ क्या होगा न्यूक्लियाई इन क्या होगा इन ए एट t इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा Na क्या हो जाएगा कितना होगा किसी टाइम t, तो कैसे लिखोगे Na इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइनस क्या हो जाएगा Nb प्लस क्या हो जाएगा Nc। सही है क्या, अरे जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है इसमें है और इनिशियल माइनस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन A and B and C जो भी है। अब दोनों तरफ क्या करो टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या हो जाएगा देखो तो dNA dt इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस लिख सकते हैं dNB प्लस क्या हो जाएगा NC dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं dNA dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, देखो यहाँ माइनस है ना माइनस dNB dt। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा माइनस dNC क्या हो जाएगा dt। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं dNA अपॉन dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं dNB dt प्लस क्या होगा dNC dt। अब इसको एक, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, देखो तो यहाँ ऐसे होगा क्या dNA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या माइनस, इसमें देखो तो लैम्डा 1 NA सही है क्या, अरे ये जिस रेट से डीके होगा उसी रेट से फॉर्म होगा ना यार। तो ये डीके किस रेट से हो रहा है, इसके लिए कितना होगा, देखो तो dNA अपॉन क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, देखो तो यही होगा क्या माइनस लैम्डा 1 NA, यही होगा ना यार। और ये जिस रेट से डीके होगा उसी रेट से क्या होगा बी का फॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि फर्दर डीके नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, उसी तरह क्या लिखेंगे लैम्डा 2 क्या लिखेंगे NA। अब तुम ध्यान से देखना कि यदि पैरेलल डिसइंटीग्रेशन होता है या पैरेलल डिकेइंग होता है तो कुछ नहीं करना रहता है, देखो यहां से क्या हो जाएगा dNB क्या होगा, ये देखो मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं देखो कि dNA dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस लैम्डा 1 प्लस क्या होगा लैम्डा 2 NA, सही है। अब तो ये हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे डी इफेक्टिव लिखेंगे, NA dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लैम्डा इफेक्टिव। अब तो सिंपल हो गया यार, ये तो तुम जानते ही हो कि इसका इस केस में NA क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या होगा लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा 1 प्लस क्या होगा लैम्डा 2 एंड सो ऑन। अब हम आसानी से लिख सकते हैं कि लैम्डा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब देखो तो हम लिख सकते हैं कि देखो यहाँ डायरेक्ट लिखूं NA इज इक्वल टू क्या होगा N नट ई रेज टू क्या होगा माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू क्या हो जाएगा, अरे तो हम जानते ही है ना वेयर लैम्डा इफेक्टिव कितना हो जाएगा, लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब यहाँ से इफेक्टिव टाइम पीरियड भी एचसी बारह में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखना तुम सॉल्व करना। तो अब लैम्डा इफेक्टिव यहाँ हम लिख सकते हैं टी इफेक्टिव लिखो टी हाफ लिख सकते हैं ना यार, हाफ लाइफ, ठीक है। तो T1 इक्वल टू क्या होगा T1 T2, देखो यहाँ से हाफ लाइफ ऑफ दिस, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, हाफ लाइफ कैसे लिखेंगे यार, 1 अपॉन T इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन T1 प्लस क्या होगा 1 अपॉन T2। तो T इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा T1 T2 अपॉन क्या हो जाएगा T1 प्लस T1 T2 क्या है, हाफ लाइफ ऑफ क्या है, हाफ लाइफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2। देखो यहाँ क्या लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा 1, T2 क्या है 0.693 अपॉन क्या है लैम्डा। तो ये डायरेक्ट एचसी बार में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि देखो ध्यान से कि इसमें अब दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा, तो जब भी क्या होगा पैरेलल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या पैरेलल डिकेइंग हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको, लैम्डा इफेक्टिव निकालना, ठीक है। मान लो कि ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे हो रहा है तो क्या करेंगे यहाँ लैम्डा इफेक्टिव निकाल लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ये फार्मूला रखेंगे। और इसको तो मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया था, या तुम खुद बता सकते हो यदि इस टाइप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हाँ देखो यहाँ दो इफ क्या होगा लैम्डा, नोट में यहाँ लिखना है, नोट में कुछ पॉइंट लिख लो कि इफ क्या होगा, इफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा लैम्डा 2, लैम्डा 1 जो होगा वो क्या होगा देन क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें स्टेबल होगा तुमसे पूछा जाएगा,
कौन सा स्टेबल होगा? ये बी है, एक मिनट, हाँ तो बी विल बी क्या होगा? बी विल बी क्या होगा? विल बी मोर स्टेबल देन क्या होगा? देन सी। ठीक है, समझ में आया ना? यहां लिख सकते हो कि इफ लैम्डा 1 इज लेस देन क्या होगा? लैम्डा 2, देन सी विल बी क्या होगा? विल बी मोर स्टेबल देन मोर स्टेबल देन क्या होगा? मोर स्टेबल देन क्या होगा? देन बी। ठीक है, अब देखो यहां क्वेश्चंस देखता हूं, एक मिनट, क्वेश्चन था इसमें, मैं तुमको बता देता हूं। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या? प्रोडक्शन एंड डिकेइंग ऑकर साइमल्टेनियस। अगला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन विथ सक्सेसिव प्रोडक्शन। अगला जो पॉइंट है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन विथ सक्सेसिव प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा? सक्सेसिव प्रोडक्शन। देखो इसमें क्या है ये तुमको दिखा, जैसे मान लो कि ये क्या है? ये कोई न्यूक्लियाई है, ठीक है, और यहाँ क्या है? ए बी न्यूक्लियाई। ठीक है, इस यहाँ डिकेइंग रेट क्या है? लेंगे इनिशियल, इसमें नंबर ऑफ क्या है? एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 ये क्या है? एन नट, और यहाँ क्या है? 0। अब देखो टी इक्वल टू 0 पे ये क्या हुआ? ये अल्फा कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। आई मीन रेट ऑफ क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा? ए इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है? दिया रहेगा। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम क्या होगा? टी क्या होगा? तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं एम ए इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन क्या होगा? ए एट टाइम टी। ये बता सकते हो कि ये कितना होगा? देखो तो हम लिख सकते हैं कि क्या हुआ? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? ए इज इक्वल, देखो तो ए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन, आई मीन क्या होगा? अल्फा रेट से क्या हो रहा है? प्रोड्यूस्ड होना शुरू किया टी इक्वल टू 0 पे, जबकि टी इक्वल टू 0 में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई कितना है? एन नट है। तो जिस रेट से क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस जिस रेट से डीके हो रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। यही होगा क्या? अरे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या होगा? ए। तो यहां लिख सकते हैं कि रेट ऑफ क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, ए माइनस रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या होगा, डिकेइंग ऑफ। सही है क्या? और जिस रेट से डीके होगा उसी रेट से क्या होगा, बी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये भी आप लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, डी एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अल्फा माइनस रेट ऑफ डिकेइंग क्या होगा, अरे रेट ऑफ देखो तो डी एन ए अपॉन डी टी माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एन ए। ये होगा क्या, तो दिस इज क्या होगा, रेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डीके, डीके ऑफ क्या होगा, ए। सही है क्या? ये कितना हो जाएगा, लैम्डा एन ए। अब यहां से तुम निकाल सकते हो कि डी एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी प्लस लैम्डा एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या होगा कि डी एन ए अपॉन क्या होगा, अल्फा माइनस लैम्डा एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसको तो इंटीग्रेट कर दो यार, ठीक है, प्लस सी आएगा। कोई डाउट नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस वन अपॉन लैम्डा एल एन इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस लैम्डा एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस सी। सही है? अब देखो दिया हुआ है कि एट टी इक्वल टू 0 एन ए इज इक्वल टू क्या है, एन नट है। वैल्यू रखो और वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो तो देखो तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बताओ, यहां से कितना आएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू बता सकते हो, बताओ जल्दी। अब देखो तो यहां वैल्यू रखोगे तो c इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा सॉरी माइनस वन अपॉन लैम्डा एल एन क्या होगा, अल्फा माइनस लैम्डा एन नट। सही है क्या? अब उसमें c का वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस वन अपॉन लैम्डा कॉमन ले लो तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो एल अल्फा माइनस क्या होगा, लैम्डा एन अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा एन नट इज इक्वल टू क्या होगा, टी। यहां लिख सकते हैं एल नट अल्फा माइनस लैम्डा एन अपॉन क्या होगा, अल्फा माइनस लैम्डा एन नट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा टी। यहां हमने लिखा कि अल्फा माइनस लैम्डा एन अपॉन क्या होगा, अल्फा माइनस लैम्डा एन नट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, देखो यहां से अल्फा माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ई रेज टू माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा एन नट। ठीक है, ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। मुझे एन चाहिए ना यार, एन ए से एन में कैसे कन्वर्ट हुआ, एन ए लिखते रहना है। ठीक है, तो एन ए चाहिए मुझे, है ना। तो देखो तो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, देखो झोल कर दिया क्या है हाँ सही है, झोल नहीं हुआ है। अल्फा ठीक है माइनस लैम्डा एन नट ई रेज टू माइनस लैम्डा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, सही है, यही वैल्यू होगा। ठीक है, देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहां से हम इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा अपॉन क्या होगा, लैम्डा माइनस अल्फा अपॉन लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, वन अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू अल्फा माइनस लैम्डा एन नट ई रेज टू क्या होगा, माइनस लैम्डा।
ठीक है, अब हम यदि कंसीडर कर लें कि एन नट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो तुमको आंसर मिल जाएगा। यदि मान लो यही क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन क्या होगा, इन ए एट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टी। अब देखो तो मुझे निकालना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन एनवी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यार आसानी से, इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो पहले एक पॉइंट और लिख देता हूं यहाँ कि देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, आई मीन नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन क्या होगा, ए विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स। कब मैक्स होगा बता सकते हो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या होना चाहिए, एम आई राइट, मैं सही बोल रहा हूं ना? ठीक है, कि जिस रेट से इसका प्रोडक्शन हो रहा है उसी रेट से ये डीके हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा ए में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने जो इक्वेशन लिखा था, देखो हम क्या लिख सकते हैं, आई मीन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, एन ए, ठीक है, सही लिखा क्या, कुछ हो तो नहीं किया, हाँ नहीं सही, ठीक है। अरे इसको 0 करो तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यही बचेगा ना। लेकिन एक चीज है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमने लिखा था ना रेट ऑफ प्रोडक्शन, कितना हो जाएगा, हाँ एन ए, यहां से हम लिख सकते हैं एन ए मैक्स इक्वल टू क्या होगा, अल्फा अपॉन क्या होगा, लैम्डा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यदि मान लो कि एन नट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। देखो यार टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, देखो क्या आ रहा है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, इसका ग्राफ भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा बताओ, अरे टी इक्वल टू 0 पे 1 हो गया यार, ए1, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, अरे टी इक्वल टू 0 पे यही है ना, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो कि कैसे आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, एन ए, हाँ एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसमें, रेट ऑफ प्रोडक्शन अब क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी कितना होगा बता सकते हो, बी आई मीन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ क्या हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, क्या लिखेंगे, लैम्डा एन ए, सही है। और यहां से लिख सकते हैं देखो डी एन, ये समझ में आया ना। तो जिस रेट से क्या होगा, ये डीके होगा, यही होगा ना यार, रेट ऑफ प्रोडक्शन अब क्या होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिकेइंग अब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डी एन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू क्या लिख सकते हैं, देखो यार ध्यान से क्या मिलेगा, तो लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे, अल्फा, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा इंटू अल्फा माइनस लैम्डा एन नट ई रेज टू क्या होगा, माइनस लैम्डा टी। ये शायद कैंसिल हो गया, देखो तो डी एन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस, ठीक है, समझ में आया, ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस लैम्डा एन नट ई रेज टू क्या होगा, लैम्डा टी। ये तुम्हारा आंसर आएगा, इसको फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो मालूम चल जाएगा। अगेन देखो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा बता सकते हो, देखो 0 कब होगा, आई मीन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, आई मीन कांस्टेंट हो जाएगा, तो dn अपॉन dn, देखो इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा,
ये टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, t इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करके बता दो या तुम खुद से कर लेना, इसके आगे खुद से कर लेना, छोड़ो, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ तुमको, अब ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, एन ए, और यहाँ टाइम, तो कुछ ग्राफ जो था वो ऐसे ही थे। ये तुम्हारा क्या है, एन नट, इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो, और ये वाला जो टर्म होगा t इक्वल टू इंफिनिटी यहाँ रखो, ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू इंफिनिटी, ये डायमेंशनली कुछ इनकरेक्ट नहीं आ रहा है, नहीं हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये होगा ना सही, t वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 0 कॉमा क्या होगा, अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। ये किसका ग्राफ हुआ, देखो एन ए इज इक्वल टू क्या है, अल्फा अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा इंटू अल्फा माइनस लैम्डा एन नट ई रेज टू क्या होगा, लैम्डा। समझ में आया ना। ये तुम्हारा क्या हुआ, किसी टाइम t ए में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे ये मालूम चलेगा। नोट में यहाँ लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखेंगे, नोट कि इफ क्या होगा, इफ एन नट इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो देखो तो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अल्फा अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस क्या होगा, लैम्डा इंटू टी, लिख सकते हैं। और इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, आई मीन एन ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए एट एनी टाइम टी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा 1 माइनस ई के पावर माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए और नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन क्या होगा, ए। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसी नेचर का होगा, देखो एन ए यहाँ क्या है, टाइम है, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, एन ए इज इक्वल टू अल्फा अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। तो किसी टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा वो ए में कितना होगा, यहाँ से अपने को मालूम चल जाएगा। एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको इस पे, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ये न्यूक्लियाई ऑफ, ये न्यूक्लियाई ऑफ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए, ठीक है, आर बीइंग प्रोड्यूस्ड at constant rate। याद रखना अल्फा क्या है, कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है। द एलिमेंट हैज डीके कांस्टेंट, द क्या होगा, द एलिमेंट हैज डीके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। एट दिया हुआ, एट टाइम t इक्वल टू 0, there are n number of, there are n number of nuclei of the elements, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर एंड, देखो अब पहला पार्ट मैंने कैलकुलेट दिया, कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट द क्या होगा, कैलकुलेट ये में देखो क्या है, द नंबर
द नंबर n of nuclei A at any time t। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो मैं बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट तो तुमको बता दिया हूं, ठीक है। बी में क्या है, बी में दिया हुआ है इफ अल्फा इज इक्वल टू, देखो इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 लैम्डा एन नट, देन ये बताऊंगा, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए आफ्टर 1/2, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ क्या होगा ए आफ्टर हाफ लाइफ ऑफ, हाफ टाइम लाइफ ऑफ ए, हाफ आफ्टर हाफ टाइम लाइफ, टाइम लाइफ लिखते हैं, टाइम लाइफ ऑफ ए, also limit द क्या होगा वैल्यू, ये सब बता दिया तुमको, वैल्यू ऑफ n व्हेन क्या होगा, व्हेन t टेंड्स टू क्या हो जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वही था अभी बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया नहीं बताना है। देखो ये क्या है, कोई ए एलिमेंट है, ये डीके हो रहा है, किसी बी में हो रहा होगा, इसका डीके कांस्टेंट क्या है, और एट क्या है, एट टी इक्वल टू 0, इसमें एन नट क्या है। अब देखो टी इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट रेट अल्फा से क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है वो क्या है, इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि एन ए इज इक्वल टू क्या था, अल्फा अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा इंटू क्या है, अल्फा माइनस लेमडा एन, ठीक है, ई रेस टू क्या है, लेमडा टी, यही था ना अभी बताया था। देखो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन तुम्हारे लिए तो ये आसान होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बता दूं तो ये मालूम चल गया। बी में क्या है, देखो यहाँ से बी पार्ट में बता रहा हूँ, इफ क्या होगा, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 लैम्डा एन नट, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहाँ, ये कितना हो जाएगा, देखो एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एन नट माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इंटू 2 लैम्डा एन नट माइनस लैम्डा एन नट, ई रेस टू क्या होगा, लैम्डा टी। तो एन ए, देखो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 एन नट माइनस, ठीक है, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, आई मीन क्या हो जाएगा, ई रेस टू लैम्डा टी इंटू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन नट 2 माइनस क्या होगा, ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, यही दिया हुआ होगा शायद, ठीक है, समझ में आया ना, यही तुमको आंसर मिलेगा। अब ये दिया हुआ है कि जब क्या होगा, t इक्वल टू टी हाफ हो, आई मीन क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ में निकालना है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन नट इंटू 2 माइनस ई क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एल एन टू, ये कितना हो जाएगा, एम नट इंटू 2 माइनस 1/2, तो 3 एम नट बाई क्या हो जाएगा, ये मालूम चल गया, यही होगा ना, 3 एम नट, समझ में आया ना। हाफ लाइफ का, अरे हाफ लाइफ कितना होता है, देखो t 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, ln 2 अपॉन क्या होगा, लैम्डा, यही मैंने क्या किया, रख दिया, ठीक है।
अब तुमको मालूम है कि यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा, तुम यहाँ से बता सकते हो। अरे t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, देखो इसमें तो व्हेन क्या होगा, व्हेन t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन चैप्टर शुरू करेंगे या और कोई चैप्टर है। कम्युनिकेशन एक बचा हुआ है और तुम्हारा सेमीकंडक्टर तुम्हारा 12 से शुरू होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। इस पे आप प्रैक्टिस करो, आज जो भी पॉइंट मैंने बताया है देखो इस पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तुम्हारा मैंने कई बार बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या लाइट, ठीक है, आई मीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये सब अच्छे से कर जाओ और न्यूक्लियर एक्सरेज कर जाओ, न्यूक्लियर फिजिक्स कर जाओ अच्छे से, आई मीन रेडियोएक्टिविटी। तो यहाँ से उसके बाद सेमीकंडक्टर कर जाओ, कम्युनिकेशन कर जाओ, तो यही से तुमको 10-15 मार्क्स तो आराम से मेंस में आ जाएंगे। 15 मार्क्स, मैं बोल रहा हूँ कि 15 से 20 मार्क्स तुमको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। आई मीन 16-15 तो नहीं बोलना चाहिए, 16 बोलना चाहिए। ठीक है, तो 16 इवन 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं केवल मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है, तो आप यदि आपका और पार्ट भी वीक है और केवल इस पार्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आपको 20 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।